हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पमिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है हल्की लंबाई लिए हुए एक रेक्टेंगुलर टाइप की शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग और एनालिटिक टाइप की पर्सनालिटी को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स काफ़ी अच्छी लंबाई में है। सभी फिंगर्स के बीच में आपको कुछ गैप बनते हुए भी नज़र आएंगे, कुछ इस तरह के गैप्स इनकी सभी फिंगर्स के बीच में बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहे हैं। इस तरह के गैप्स का होना नेटिव को काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव का बनाता है। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का इंडिपेंडेंट स्वभाव इनका रहेगा। और अगर हम लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे तर्जनी उंगली अच्छी लंबाई में है, बिल्कुल स्ट्रेट है। इस तरह की गुरु फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ अच्छी रहेंगी। ऐसे व्यक्ति नॉलेजेबल होते हैं, दूसरों को गाइड करने वाली पर्सनैलिटी, दूसरों को रास्ता दिखाने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की नज़र आ रही है। अगर हम बात करें इनकी शनि फिंगर की तो आप यहाँ पर देख पाएंगे काफ़ी अच्छी लंबाई में शनि फिंगर आपको नज़र आएगी, बिल्कुल स्ट्रेट। इस तरह की शनि फिंगर का होना नेटिव को मेहनती नेचर का बनाता है। ऐसे व्यक्ति हार्ड वर्किंग होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, एक न्यायप्रिय और अनुशासन प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे व्यक्ति ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप देख पाएंगे लंबाई में यह फिंगर इनकी तर्जनी से भी अधिक है। एक लंबी और सीधी सूर्य फिंगर का होना नेटिव की क्रिएटिविटी को इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति के भीतर काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी रहती हैं, काफ़ी क्रिएटिव टाइप की नेचर होती है। ऐसे नेटिव जिनकी सूर्य फिंगर लंबी हो, एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी जीवन में ज़रूर कामयाब होते हैं। लेकिन साथ ही साथ जिन लोगों की यह फिंगर तर्जनी से भी लंबी हो, ऐसे नेटिव थोड़े रिस्क टेकर होते हैं, जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी इनको रिस्क लेते हुए देखा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति कई बार अपने धन को ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हो, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग्स हैं। ऐसी चीज़ों की तरफ भी नेटिव का रुझान आपको देखने को मिलेगा। अगर हम इनकी सबसे छोटी मरकरी फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे मरकरी फिंगर लो सेट है और बाकी फिंगर्स के मुकाबले थोड़ा नीचे से शुरू होती है। फिंगर्स के नीचे एक लाइन ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह की एक रेखा आपको बनती हुई नज़र आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं यह फिंगर बाकी की उंगलियों के मुकाबले नीचे से शुरू होती हुई, जबकि इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर, इनकी गुरु फिंगर, सभी की सभी फिंगर्स काफ़ी हाई सेट हैं। इस फिंगर का लो सेट होना थोड़ी हेजिटेशन वाली नेचर को इंडिकेट करता है। लेकिन यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप देखेंगे यह फिंगर इनकी लंबाई में अच्छी है, बिल्कुल सीधी है। ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर होते हैं। ऐसे व्यक्ति की आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी अच्छी रहती हैं। पूर्व अनुमान लगाने की जो क्षमता है वो काफ़ी बेहतर देखी जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो गुरु पर्वत है काफ़ी उठा हुआ, उभरा हुआ बृहस्पति माउंट नेटिव को नॉलेजेबल बनाता है, स्पिरिचुअल माइंडेड बनाता है। ऐसे व्यक्ति धर्म कर्म के कामों में रुचि लेने वाले होते हैं, थोड़ी आध्यात्मिक नेचर। लेकिन इस तरह की जो नेचर है यह नेटिव की मिडिल एज के बाद देखी जाएगी। ऐसे व्यक्ति 40 की एज के बाद स्पिरिचुअल होते जाते हैं, धर्म कर्म के कामों में रुचि बढ़ती है।
लेकिन काफ़ी नॉलेजेबल पर्सनैलिटी के तौर पर ऐसे व्यक्ति को देखा जा सकता है जिनका गुरु पर्वत इस तरह से उभरा हुआ हो। इनके हाथ पर एक शुक्र वलय भी बनता हुआ, लेकिन यह कंप्लीट नहीं। आपको बताना चाहूँगा कि कंप्लीट शुक्र वलय कैसे बनता है। यहाँ से एक रेखा शुरू हो और इस तरह से घूमती हुई यह रेखा एक अर्ध चंद्रमा बना दे तो इसे एक संपूर्ण शुक्र वलय कहा जाता है। लेकिन इनके हाथ में यह पार्शियल बन रहा है। आप देख सकते हैं यह रेखाएं कुछ इस तरह की फॉर्मेशन में हैं, जो एक अधूरा और ब्रोकन शुक्र वलय, जिसको हम गर्डल ऑफ वीनस भी कहते हैं, बना रही है। इस तरह का शुक्र वलय हाथ में बनना नेटिव को मूडी स्वभाव का बनाता है। ऐसे व्यक्ति को मूड स्विंग्स की दिक्कत भी रह सकती है। ऐसे व्यक्ति का मूड अचानक से अच्छा हो जाना, अचानक से ऑफ हो जाना, ऐसी दिक्कतें भी जीवन में आ सकती हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति बहुत क्रिएटिव नेचर के होते हैं। एंटरटेनमेंट की चीज़ों की तरफ रुझान रहता है। कुछ ना कुछ ऐसा काम करने की रुचि भी मन में हो सकती है जिनके हाथ में ऐसा शुक्र वलय हो। एंटरटेनमेंट से जुड़ा हुआ, म्यूजिक से जुड़ा हुआ या किसी ऐसी चीज़ से जुड़ी हुई रुचियां भी नेटिव के भीतर आपको देखने को मिलेंगी। अगर हम शनि पर्वत की बात करें तो आप देख पाएंगे शनि का माउंट आपको दबता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से जीवन के शुरुआती दौर में अधिक संघर्ष नेटिव को देखना पड़ता है। अपने कंफर्ट जोन से निकलकर ऐसे व्यक्ति को काम करना पड़ता है जिनका शनि पर्वत इस तरह से दब रहा हो। आप देख सकते हैं इनकी शनि रेखा काफ़ी लंबी है, लेकिन आगे चलकर थोड़ी ब्रोकन नज़र आ रही है। आपको ड्रॉ कर दिखाना चाहूँगा। यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा शनि की रेखा या भाग्य रेखा कहलाती है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की फॉर्मेशन में, और साथ साथ एक और रेखा यहाँ से बारीक चलती हुई एक शनि रेखा को सपोर्ट मिलती हुई, लेकिन बीच में इस तरह की ब्रेक्स का होना इंडिकेट करता है कि जीवन में काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स का सामना भी नेटिव को करना होगा। लेकिन इस रेखा का होना अपने आप में काफ़ी लकी माना जाता है। ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में भाग्य रेखा मौजूद होती है जीवन में काफ़ी तरक्की कर पाते हैं। काफ़ी अच्छा धन कमाने की कैपेबिलिटी ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेगी। सूर्य पर्वत की बात की जाए तो आप देखेंगे शनि की तरह ही सूर्य पर्वत यहाँ पर दब रहा है। कुछ आड़ी रेखाएं मौजूद हैं जो गर्डल ऑफ वीनस की फॉर्मेशन कर रही हैं। लंबी सूर्य रेखा का यहाँ पर अभाव है। सूर्य पर्वत का दबना इंडिकेट करता है कि नेटिव को अपने जीवन में यश की कमी रह सकती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई एप्रिसिएशन या इनाम नहीं मिलता, जिसे हम यश की कमी कह सकते हैं। अदरवाइज क्रिएटिविटी का लेवल अच्छा रहेगा, क्योंकि इनके हाथ में सूर्य फिंगर आपको बहुत अच्छी लेंथ में नजर आ रही होगी। आप देख सकते हैं इनके मरकरी माउंट को, भले ही यह पर्वत हल्का सा लो सेट है, लेकिन काफ़ी उभरा हुआ, जिस वजह से नेटिव की कम्युनिकेशन स्किल्स और बिजनेस एक्यूमेन बहुत अच्छा रहता है। और इवन इस माउंट का इस तरह से उभरा हुआ होना नेटिव को काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स देता है। ऐसे व्यक्ति की पूर्व अनुमान की क्षमता भी काफ़ी बेहतर हो जाती है। आप देख सकते हैं इनकी हार्ट लाइन को, काफ़ी अच्छी हार्ट लाइन कुछ इस तरह से एक कर्व्ड फॉर्म में नज़र आ रही है, जिस वजह से थोड़ी इमोशनल नेचर रहेगी। एक बारीक ब्रांच इस तरफ से निकलकर एक विष्णु सिंबल इनकी हथेली में बनाती हुई, इस तरह के चिन्ह का हाथ में होना काफ़ी पॉजिटिव होता है। जिनके हाथ में इस तरह का विष्णु चिन्ह बनता है, ऐसे व्यक्ति अगर अपने जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलते रहें तो बहुत अच्छी तरक्की पा लेते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर अपने जीवन में किसी भी गलत तरीके से, किसी भी तरह के फ्रॉड या बेईमानी के ज़रिए धन कमाने की कोशिशें करने लगें तो बड़ी दिक्कतें जीवन में आ सकती हैं और नेटिव की जो प्रोग्रेस है वो रुक सकती है। इसलिए जिनके हाथ पर भी इस तरह का चिन्ह बनता है उन्हें हमेशा यही सलाह देता हूँ कि सही रास्ते पर चलकर ही अपना काम करें, अपना धन कमाएं, तभी आपको जीवन में तरक्की मिलेगी। आप देख सकते हैं इनकी हार्ट लाइन पर आपको कुछ डाउनवर्ड ब्रांचेस भी नज़र आएंगी। इस तरह की ब्रांचेस का होना इमोशनल सेटबैक्स को इंडिकेट करता है। साथ ही साथ नेटिव को लिटरेज में चलकर कुछ हार्ट से संबंधित माइनर प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर होना और किसी तरह की कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत या कुछ इस तरह की डायबिटीज़ या थायराइड जैसी प्रॉब्लम्स होने की संभावनाएं भी इस तरह की छोटी छोटी ब्रांचेस की वजह से बढ़ जाती हैं। अगर हम बात करें इनकी मस्तिष्क रेखा की तो आप देखेंगे यह रेखा काफ़ी स्ट्रेट और लंबी है।
एक हल्की ब्रांच आपको नीचे की तरफ निकल कर एक फोर्क बनाती हुई भी नजर आएगी। इस तरह का जो फोर्क रहता है, इसकी वजह से नेटिव की क्रिएटिविटी का लेवल बढ़ जाता है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा कल्पनाशील होते हैं, इमेजिनेशंस करने वाले होते हैं। थोड़ी ओवर थिंकिंग भी नेटिव को परेशानियां दे सकती हैं। इस तरह का फोर्क होना, अगर नेटिव ऐसे फोर्क होने की वजह से किसी तरह के क्रिएटिव काम में लग जाता है, जैसे राइटिंग करना, डिज़ाइनिंग, डेकोरेशन या कोई भी ऐसा काम जीवन में करता है, तो ऐसा व्यक्ति अच्छा आर्टिस्ट बन सकता है, अच्छा राइटर बन सकता है। अदरवाइज इस तरह का चिन्ह बनना नेटिव को थोड़ा तनाव या स्ट्रेस भी देता है। अगर हम बात करें इनकी जीवन रेखा की, तो आप देख पाएंगे जीवन रेखा यहाँ पर अच्छी लंबाई में है। जीवन रेखा का इस तरह की फॉर्मेशन में होना, इस तरह की लेंथ में होना 70 से लेकर 75 के आसपास की एज इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति की हेल्थ अच्छी रहती है, जिनकी जीवन रेखा सीधी और स्पष्ट हो, मेजर प्रॉब्लम्स नहीं होती। लेकिन बाकी रेखाओं में अगर कुछ दिक्कतें हों, जैसे यहाँ पर हमें कुछ डाउनवर्ड ब्रांचेस नजर आ रहे हैं, इसकी वजह से कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज का सामना नेटिव को लेटर एज में जाकर करना पड़ सकता है। लेकिन ओवरऑल एक अच्छी हेल्थ को ऐसा व्यक्ति एंजॉय करता है और एक लंबा जीवन ऐसे व्यक्ति को मिलता है जिनकी जीवन रेखा स्पष्ट हो और इस तरह से कर्व्ड फॉर्मेशन में नजर आए। आप देख सकते हैं एक अंदर की तरफ रेखा चलती हुई, इस तरह की रेखा को मंगल की रेखा कहा जाता है। हाथ में मंगल रेखा मौजूद हो तो नेटिव को अपने जीवन में प्रॉपर्टी का सुख मिलता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन साथ ही साथ थोड़ी एग्रेसिव नेचर रहती है। ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में मंगल रेखा होती है, इनकी एनर्जी एंड स्टैमिना अच्छा रहता है, लेकिन थोड़ा अग्रेशन ऐसे व्यक्ति के भीतर ज़्यादा रह सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इनका जो शुक्र पर्वत है, जो वीनस का माउंट है, काफ़ी उभरा हुआ। इस तरह का प्रोमिनेंट वीनस माउंट होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं रहेंगी। ऐसा व्यक्ति हर तरह के कंफर्ट्स को एंजॉय करता है। लेकिन कुछ आड़ी रेखाएं भी यहाँ पे नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से नेटिव को अपने रिलेशनशिप्स में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ ना कुछ दिक्कतें मैरिड लाइफ में भी नेटिव को इस तरह की रेखाओं की वजह से आ सकती हैं। थोड़ी इंस्टेबिलिटी नेटिव की मैरिड लाइफ में इस तरह की आड़ी रेखाओं की वजह से रह सकती है। अगर हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की, तो आप देखेंगे चंद्र पर्वत का एरिया अच्छा नज़र आ रहा है और यहाँ से कुछ रेखाएं ऊपर की तरफ उठती हुई, इनकी वजह से जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं होना संभव रहता है। इवन फॉरेन ट्रैवल्स भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलते हैं और अपने देश में ही लंबी दूरी की यात्राएं भी ऐसा व्यक्ति कई बार करता है, जिनके हाथ में इस तरह की रेखाएं चंद्र पर्वत के ऊपर से नजर आएं। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।